Hello everyone, this is me Ravi Shankar and you are watching RS Entertainment Universe. So today it was the warm-up match between India and Australia, and India as well as Australia really nailed it. टोटल मैच में बने 180 और 186 यानी कि 366 रन ऑन द लॉस ऑफ 17 विकेट्स, 366 रन, यानी कि पूरी तरीके से मैच ना तो बैट्समैन के पक्ष में रहा और ना ही बल्लेबाज गेंदबाजों के पक्ष में, दोनों पक्षों का मैच था ये। आप किसी एक को नहीं कह सकते कि ये बैटिंग पिच थी, ये बॉलिंग पिच थी, ये क्रिकेटिंग पिच थी। सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये 9वां मैच था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और ये दो ऐसी टीमें हैं जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दो टीमें फाइनल्स खेल सकती हैं। तो फाइनल से पहले ये जो वार्म अप मैच था, ये 9th मैच था, अभ्यास मैच। हालांकि वहां पर ग्रुप स्टेजेस की मैच चालू हो चुकी है, बट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में देखें तो जब सबसे पहले सिक्का उछला तो गिरा आरोन फिंच के पक्ष में, जो कि कप्तानी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का इस T20 वर्ल्ड कप में। उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, वो अपनी बल्लेबाजी को, गेंदबाजी को टेस्ट करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला साबित किया। और जब उन्होंने फैसला किया गेंदबाजी का, तो हमारे KL राहुल, ये जो कमाल लाजवाब राहुल है, इनका बल्ला रुका ही नहीं। ये इस आंधी और तूफान में खेल रहे थे कि इनके खेलने का आलम जो मैंने देखा कि इंडिया का स्कोर जब 50+ हो चुका था, तब इनका 50 पूरा हो चुका था, और उस समय रोहित शर्मा महज 4 गेंद से 1 रन बनाकर खेल रहे थे। इतना तेज ये प्लेयर आज खेला। शानदार 33 गेंदों से इन्होंने 57 रन बनाए, जिसमें कि 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। बेहद ही अद्भुत खेल KL राहुल के द्वारा आज दिखाया गया। दूसरे नंबर पर रोहित, इन्होंने हमें फिर से एक बार निराश किया और अपनी जो एक शैली है इनके खेलने की, उसके ठीक उल्टा खेलते हुए महज 100 के आसपास के स्ट्राइक रेट से इन्होंने 14 गेंदों में 15 रन बनाई, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का शामिल था। और जब भारत का स्कोर 80 रन था, तो दूसरे विकेट के रूप में रोहित शर्मा आउट हुए। अब आते हैं किंग कोहली की बात को लेकर। तो किंग कोहली फिर से स्टार्क का शिकार बनते नजर आए। हमेशा सिर्फ 2 दिग्गजों की भिड़ंत होती है, किंग कोहली हार जाते हैं। 1 छक्का 1 चौका की मदद से इन्होंने 13 गेंदों से 19 रन बनाए। हालांकि ये आउट हो गए, बट स्टार्टिंग एक अच्छा कहा जा सकता है कि चलो कोहली के बल्ले से छक्का चौका निकल रहा है, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड फॉर अस, दैट्स अ वेरी गुड। और नोटिफिकेशन आ गया है हमारा that yes, this is going to be better. The next thing is सूर्या, अपना सूर्या। सर, कॉन्फिडेंस का दूसरा नाम होना चाहिए सूर्य कुमार यादव। The way confidence with what confidence he bats, right? अब इन्होंने 33 गेंदों का महज सामना किया, 50 रन बनाए, 6 चौके और 1 छक्के मारे इन्होंने अपनी पारी में। और जब भारत का स्कोर 180 रन था, यानी कि जब हम खात्मे के समय पर थे, तब जाके इनका विकेट गिरा, 6ठे विकेट के रूप में। आगे है कार्तिक ने भी एक शानदार वहां पर कह सकते हैं कि कैमियो अदा किया, जिन्होंने कि 14 गेंदों से 20 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का शामिल था। और इनका विकेट सूर्य कुमार यादव से पहले 155 रनों के योग पर गिरा था, जब इंडिया का स्कोर 155 रन था। 5वें विकेट के रूप में इनका पतन हुआ था। अगर हम बात करें इंडिया के विकेट के पतन का, तो स्टार्टिंग में एक अच्छी साझेदारी देखने को मिली रोहित और राहुल के बीच में, जिसमें पूरी तरीके से राहुल छाए रहे, क्योंकि 78 रनों में 57 रन सिर्फ KL राहुल का था। 4-5 रन एक्स्ट्रा वाइड्स थे और बाकी रोहित के। तो इस कारण से हमारा ओपनिंग अच्छा किया, 50+ स्कोर किया, दैट्स अ गुड साइन फॉर अस इन दिस वर्ल्ड कप, इन अपकमिंग वर्ल्ड कप। हमारा दूसरा विकेट सड़क से वहीं पर रोहित के रूप में गिरता है 80 रन पर। हमारा तीसरा विकेट के रूप में 42 रनों की साझेदारी होती है, जो कि एक ठीक ठाक साझेदारी मानी जा सकती है। हमारा चौथा विकेट वहीं पर गिरता है हार्दिक पांड्या के रूप में, जो कि 127 रन के कुल योग पर चले जाते हैं। हमारा 5वां विकेट गिरा दिनेश कार्तिक के रूप में 155 रनों के स्कोर पर, जहां पर ठीक से 30 रनों की भी साझेदारी नहीं हो पाई, जो कि हमारे लिए सही चीज नहीं है। और इस प्रकार से हम 186 रन बनाकर 7 विकेट पर और 187 का लक्ष्य दिया हमने ऑस्ट्रेलिया को खेलने के लिए। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग अटैक की, तो स्टार्क, मैक्सवेल और एस्टन एगर, इन तीनों को 1-1 विकेट मिला।
एस्टन एगर एक पार्ट टाइम स्पिनर है, मैक्सवेल भी एक पार्ट टाइम स्पिनर है। स्टार्क उनके मेन गेंदबाज हैं, उनकी अच्छी धुलाई हुई, उनको सिर्फ एक विकेट मिला। हम बात करते हैं केन रिचर्डसन, ये भाई साहब आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द सिलेबस आ गया ये। ही टुक 4 विकेट्स, ही रियली डिड अ ग्रेट बॉलिंग स्पेल आउट देयर इन द मिडिल। द नेक्स्ट थिंग कि जैसे ही इंडिया 187 का लक्ष्य दिया ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया खेलने उतरती है, और जिस प्रकार से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो भी सीरीज हुआ था बीच में, वहां पर कैमरन ग्रीन ने जो रोल अदा किया था कि आते के साथ मारना है। फिलहाल वो वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उन्होंने खेला भी, और उससे भी पहले खेला आई थिंक वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वहां पर वो फ्लॉप होते हुए नजर आए। तो इसलिए शायद ऑस्ट्रेलिया ने उनको नहीं यहाँ पर ट्राई करके मार्स को ओपनिंग में ट्राई किया, और मार्स ने बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को निराश न करते हुए महज 18 गेंदों पर लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से 35 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वहीं इनके साथ बैटिंग करने आए फिंच ने भी एक कमाल कप्तानी पारी खेलते हुए 54 गेंदों से 76 रन का स्कोर किया, जिसमें 7 चौके एवं 3 छक्के शामिल थे। इसे बोलते हैं रियली कप्तानी पारी। आगे है स्मिथ साहब, इन्होंने भी एक अच्छा काम किया, पर ये समय ज्यादा ले लिए और 100 के भी नीचे के स्ट्राइक रेट से इन्होंने 12 गेंदों में 11 रन बनाए, जिसमें 1 छक्का शामिल था। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग की कि ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग कैसे रहा, यानी कि हमारा गेंदबाजों का प्रदर्शन कैसा रहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहला विकेट गिरता है 41 रन पर, और जहां पर कि इनका भी देख लीजिए, जब 41 रन पर पहला विकेट गिरता है, ये आउट होते हैं मिचेल मार्श साहब 35 रनों के कुलियोग पर। यानी कि जो रोल यहां पर राहुल ने अदा किया, वही रोल लगभग मिचेल मार्श भी अदा करना चाह रहे थे, हालांकि उनसे थोड़े कम रह गए। बट आगे है 97 रन पर 2 विकेट, दूसरा विकेट गिरा स्मिथ के रूप में, यानी कि यहां पर बल्लेबाजी अच्छी की गई फिंच के द्वारा, और स्मिथ के द्वारा एक तरफ से विकेट को रोका गया, इसीलिए मैंने यहां पर स्मिथ का नाम मेंशन किया। और इन दोनों के बीच में लगभग 56 रनों की साझेदारी हुई, जो कि दूसरे विकेट के लिए अच्छी खासी साझेदारी मानी जाएगी, 50+ की साझेदारी। उसके बाद अगला जब हम देखते हैं, तो फिर इसमें 48 रनों की साझेदारी होती है तीसरे विकेट के लिए, और वहां पर आउट होते हैं हमारे मैक्सवेल साहब। तो ये भी एक अच्छी साझेदारी कही जाएगी, यानी कि लगातार 3-3 अच्छी साझेदारियों को करते हुए जब ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से जीत के मोड में आ चुकी थी, तभी हमारे गेंदबाजों ने वापस उस गेम में अपने आप को लाया, और 159 पर चौथा विकेट स्टोइनिस के रूप में गिरा, वहीं 171 पर फिंच के रूप में 5वां विकेट लिया, और यहां से ऑस्ट्रेलिया की कमर टूट गई। अब आगे है 171 रन पर ही छठा विकेट के रूप में टीम डेविड गिरे, जिन्हें कि लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं, वो नए ऑस्ट्रेलियन टीम में आए हैं। आगे 180 रनों पर 7वां विकेट गिर गया उनका पैट कमिंस के रूप में, और उसी 180 रनों पर 8वां, 9वां एवं 10वां विकेट गिरा एस्टन एगर, जोस इंग्लिश और केन विलियमसन, नहीं केन रिचर्डसन के रूप में। तो भाई साहब इस पूरे मैच को तो आपने देखा कि बहुत ही अच्छा क्रिकेटिंग मैच था ये, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो था इसमें, इस पूरे में, वो क्या था, तो वो था हमारा ये पूरा का पूरा मैच में हमारे शमी भाई साहब का परफॉर्मेंस। क्या लाजवाब परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। अब आगे चलते हैं कि हमारे गेंदबाजों का परफॉर्मेंस कैसा रहा इसमें। तो अगर हम बात करें हमारे स्विंग किंग भुवनेश्वर, जो कि काफी खराब गेंदबाजी के दौर से गुजर रहे थे, उन्होंने अच्छा खासा गेंदबाजी किया और 3 ओवर में महज 20 रन देकर 2 विकेट लिए। एनी हाउ लास्टली ही इज द किंग ऑफ स्विंग्स। वो कहीं ना कहीं अपने हिस्से का काम कर देगा। अगला था हमारा अर्शदीप, जिन पर हमें काफी भरोसा था, जो कि दिख रहा था कि डुएट सीरीज जो रहा था हमारा द्विपक्षीय सीरीज, उसमें काफी अच्छा वो कर रहे थे, लेकिन यहां पर वो सबसे महंगे गेंदबाज रहे। एक सफलता हालांकि उनकी झोली में आई, बट बहुत सारा इन्होंने खर्च किया, बट फिर भी हम अर्शदीप पर एक आशा जता सकते हैं। उसके बाद हर्षल पटेल, जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर ये स्लोवर डालेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की पिचेज लंबी है, वहां पर बल्लेबाज छक्के मारने में या लंबे लंबे शॉट्स खेलने में फंसेंगे, बट ऐसा देखने को नहीं मिला और इन्होंने 3 ओवर से 30 रन दिए सर। आगे है यूजी चहल, जिनको कि एक चेस कहा जाता है कि ये ऐसे गेंदबाज हैं जो कि चेस खेलते हैं उस पिच पर। तो वहां पर इन्होंने 3 ओवर से 28 रन दिए और महज 1 सफलता इनके हाथ लगी। और अगले आते हैं शमी के रूप में, तो भाई साहब इन्होंने तो कहर ही बरपा दिया शमी ने, और इस शमी ने वहां पर सनी बन के कहर बरपाया।
अंतिम 4 गेंदों से 4 विकेट निकालकर इन्होंने पूरी तरीके से धाराशायी कर दिया। लेकिन इस 4 विकेट में जो एक रन आउट एवं एक कैच विराट कोहली के द्वारा लिया गया, वो उस पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। था तो ये वार्म अप मैच, लेकिन जब आप इसे देखते ये कहीं से भी वार्म अप मैच देखने टाइप नहीं लग रहा था। ये बिल्कुल ऐसा लगा था जोश के साथ खेल रहे थे खिलाड़ी वहां पर। भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि हमारे लिए चिंता का विषय अभी भी गेंदबाजी है, क्योंकि एक टीम जो है 180 182 हमारे खिलाफ अगर स्कोर कर पा रही है तो वो प्रॉब्लम है। अगर कुछ और चिंता का विषय है तो वो है हमारे रोहित और कोहली का लगातार फ्लॉप होना या सारे मैचों में न चलना। देखिए ये वर्ल्ड कप है, यहाँ आप क्वालिफायर में हैं या एलिमिनेटर में डायरेक्टली प्रवेश करते हैं, तो वहां पर आपका 100% मैचों में चलना जरूरी है। राहुल और सूर्या अपने फॉर्म को बरकरार रखते हुए बेहद ही अच्छा कर रहे हैं। दे आर डूइंग टू गुड फॉर अस, दैट्स अ गुड साइन फॉर अस कि भाई साहब ये दोनों अगर अपने पास है तो फिर हम किसी भी मैच को जीत सकते हैं। बट इन दोनों को फॉर्म में आना बेहद जरूरी है। अर्शदीप सिंह को अपनी थोड़ी सी लाइन लेंथ सही करनी होगी, जो कि गड़बड़ाते हुए दिखा यहाँ पर, तो वो चीज़ आई होप कि अर्शदीप सीख जाए और फिर हमारे पास ये 3 गेंदबाजी अटैक। बट एक बात तो कहना होगा सर कि विदाउट शमी वी आर नॉट गोना विन दिस वर्ल्ड कप। कोई चांस ही नहीं है सर, फाइनल्स में भी पहुंचने का चांस नहीं है विदाउट शमी, क्योंकि बुमराह तो ऑलरेडी इंजर्ड है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, काइंडली जस्ट सब्सक्राइब इट, जस्ट सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।